तो दोपहर के 4 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हिंदुस्तान के बैंकों को चूना लगाने वाला भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन की सड़कों पर घूमता देखा गया, वो भी बदले हुए हुलिये में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंदन में अपना हीरा कारोबार फिर से शुरू कर चुका है। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब नीरव मोदी बचेगा नहीं, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण की अपील कर दी गई है। लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूम रहे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ये सबसे नई तस्वीरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरारी के 13 महीने बाद नीरव मोदी की ये तस्वीर पहली बार कैमरे में कैद हुई है। लंदन की सड़क पर वो आती जाती कारों की तरफ हाथ हिलाकर इशारा भी करता है। वो दिखाना चाहता है कि वो बेफिक्र है और वो अखबार के रिपोर्टर को नजरअंदाज कर आगे भी बढ़ता है। और तो और रिपोर्टर के किसी भी सवाल का जवाब देने के बदले वो सिर्फ नो कमेंट कहता है। How long do you intend to stay in England? You can't tell me how long you intend to stay in England. Is he a friend of yours? Is he an associate of yours? No, I can't comment. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 रुपया लेकर देश से चंपत होने वाले जिस नीरव मोदी को सरकार खोज रही है, वो लंदन के वेस्ट एंड में एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहा है। और खबर ये भी है कि वो हीरे का नया कारोबार भी शुरू कर चुका है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भगोड़ा नीरव मोदी जेल की सलाखों के पीछे होगा, और इसका इशारा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी आज अपने बयान में दिया। किसी भी देश के साथ अगर हम एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, वो रिक्वेस्ट हमारे एजेंसीज के बिहाफ पे हम करते हैं। आपको पता होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने हमें भेजा था अर्ली अगस्त में रिक्वेस्ट के लिए, जो हमने उनको यूके साइड को दिया। सेपरेट रिक्वेस्ट आया था हमारे पास सीबीआई से, जो हमने एंड अगस्त में यूके साइड को फॉरवर्ड किया। नीरव मोदी भले ही लंदन में ऐश कर रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में जहां जहां उसने धोखे की कमाई से अपना महल खड़ा किया है, उस पर देर सवेर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में उसका बचना अब मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पंकज, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है, और तस्वीरों के बाद क्या ये उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में नीरव मोदी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, नीरव मोदी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। और जिस तरह से ईडी लगातार नीरव मोदी के खिलाफ शिकंजा कसती दिखाई दे रही है, ऐसे में लग रहा है कि नीरव मोदी बहुत दिनों तक भारत से दूर नहीं रह पाएंगे और जल्द ही उसका प्रत्यार्पण जो है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक बार फिर से नीरव मोदी अपने डायमंड के कारोबार को जो है वो लंदन में बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो डायमंड का कारोबार खराब हुआ है नीरव मोदी की वजह से, जो डायमंड खरीदने वाले हैं उनका जो विश्वास कम हुआ है, उसकी वजह से इस मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बताने के लिए मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ। सर, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने जिस तरह से डायमंड मार्केट खराब किया है, कितना बुरा असर पड़ा है इस मार्केट पर? बिल्कुल, जब से ये कांड हुआ था तब से लेकर आज तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डायमंड जो बायर्स थे, डायमंड ज्वेलरी बायर्स जो थे, आज वो बिल्कुल मार्केट से लंबे अरसे से गायब ही हो गए। ऑलमोस्ट लोगों का विश्वास ही एकदम टूट गया कि नहीं भाई डायमंड लेना है कि नहीं लेना। और मेरे भी खुद के शोरूम से, मैं ह्यूजेस रोड पे, बीकेसी में और यहाँ जवेरी बाजार में सब जगह काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पाया कि वहाँ से यहाँ पे अभी भी लोग जो डायमंड लेते थे वो वापस गोल्ड की ओर डाइवर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं जाके एक बहुत बड़ा नुकसान हमको सफ़र करना पड़ रहा। तो मैं तो चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि वो जल्द से जल्द नीरव चाहते हैं, कुमार जैन हैं ये, चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीरव मोदी को भारत लाया जाए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई हो और एक बार फिर से डायमंड मार्केट पर लोगों का विश्वास जो है वो बन सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ सरकार की तरफ से भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि एक्शन होता जल्द नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुलवामा हमले की, जिसके बाद हिंदुस्तान ने बालाकोट में आतंकी अड्डों को तबाह किया और पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर दिया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर जबरदस्त दबाव का सामना कर रहे पाकिस्तान की पैंतरेबाजी लगातार जारी है। लेकिन भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पूरा कच्चा छिट्टा खोल दिया है और दुनिया के सामने उसके हर झूठ का पर्दाफाश किया है। आतंकवाद के खिलाफ जंग का ढोंग रच रहे पाकिस्तान का पर्दाफाश।
भारत के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा करने वाले पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल। दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे इमरान और उनकी फौज को भारत ने एक बार फिर बेनकाब किया है। पुलवामा हमले से जुड़े सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई करने की बजाय रोज रोज नए पैंतरे दिखा रहा है। यहाँ तक कि जैश ने हमले की बात कबूली, फिर भी पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा। और तो और पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। It is regrettable that Pakistan still continues to deny Jaish e Mohammad's own claim of taking ownership of the Pulwama attack. In his interview to BBC on 1st March, Pakistan Foreign Minister said, and I quote, "They have not claimed responsibility of that." He means Pulwama attack. There is some confusion on that. The confusion is that the leadership has been contacted and they said no, unquote. Is Pakistan defending the Jaish e Mohammed and acting as its spokesperson? पाकिस्तान की ओर से की जा रही झूठी बयानबाजी पर भी भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, झूठी बयानबाजी नहीं। टीम न्यूज नेशन। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से कूटनीतिक मोर्चे पर हिंदुस्तान ने संदेश दिया है आतंक के खिलाफ, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं वैश्विक स्तर पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय की तरफ से नपे तुले शब्दों में कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करे, अन्यथा भारत कार्रवाई करने में सक्षम है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे पहले भी कहा गया था और आज भी इस बात को दोहराया गया कि पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तान डिनाइल मोड में है और यही वजह है कि आज जब प्रेस वार्ता है उस प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद को लेकर जो कहा जा रहा है कि नए पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो नई कोई कार्रवाई करे आतंकवाद को लेकर लगातार या तमाम सबूत देने के बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा मुकरता रहा है और इस बार भी वो डिनाइल मोड पे। और यही वजह है कि आज ये साफ साफ कहा गया है कि आप उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो भारत किसी भी कार्रवाई करने को लेकर सक्षम है। जी बिल्कुल, तो संदेश साफ दिया है हिंदुस्तान ने। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद लगातार झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलवामा हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसे भारतीय सुरक्षा बल लगातार नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के केरनी और शाहपुर में भारी गोलीबारी की है पाकिस्तान ने, जिसमें एक विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ घायल हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, शहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, देर रात तक पाकिस्तान जो है वो लगातार ये फायरिंग करता रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब उसको यहाँ पर सेना ने दिया है। ज़रूर बहुत सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है, लेकिन बॉर्डर पर ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। पाकिस्तानी सेना लगातार अलग अलग जितने भी यहाँ पर LOC के अलग अलग फॉरवर्ड एरियाज पड़ते हैं वहाँ पर फायरिंग कर रहा है। और जो लगातार खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, अभी भी लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिव हैं और कोशिश पाकिस्तान की यही है कि वे भारतीय सीमा में एक बड़ी घुसपैठ जो है वो यहां पर करा सके। और कुछ दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से जम्मू बस स्टैंड में एक बार यहां पर ग्रेनेड हमला करके एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा, लेकिन हर मोर्चे पे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और खासतौर पर बॉर्डर पर जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है उसको लगातार यहां से रिटेलिएशन जो है वो कड़ा मिल रहा है सेना की तरफ से। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के हर नापाक साजिश का करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से सुरक्षा बल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की दोपहर ब्लू लाइन मेट्रो विस्तार का उद्घाटन किया, जिसके बाद नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक लोग मेट्रो से सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने मेट्रो विस्तार के उद्घाटन पर बताया कि जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा, जिसके बाद जल्द ही बरेली से हवाई उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ जेवर नहीं बल्कि बरेली से भी हवाई उड़ान की शुरुआत होगी। लेकिन आज गौतम बुद्ध नगर के लोगों को बड़ा तोहफा मिला मेट्रो के विस्तार के साथ। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस मेट्रो ट्रैक का
उद्घाटन शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। कितने लोगों को इसका असर पड़ने वाला है, क्या कुछ इसका प्रभाव आने वाले दिनों में? देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये मेट्रो दिल्ली को पूरी तरीके से, जो नोएडा का लास्ट मेट्रो स्टेशन आप कह सकते हैं सेक्टर 63, उससे जोड़ देगी। लेकिन आप यहाँ एक बात और देखिए कि यहाँ से शुरू होता है गाजियाबाद। मतलब इस लाइन का फ़ायदा सिर्फ दिल्ली और नोएडा के लोगों को नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गाजियाबाद के जो लोग हैं उनको मिलने वाला है, जिन्हें रोज़ जाना होता है दिल्ली तक अपनी नौकरी करने के लिए। अभी तक वो टैक्सी में धक्के खाते थे, लेकिन आज के बाद उन्हें मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। 4 बज चुके हैं, मेट्रो खुल चुकी है और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक्साइटेड हैं इस मेट्रो में, इस नई मेट्रो में सफ़र करने के लिए। कितनी सुविधा होगी आप लोग? हम लोग को बहुत सुविधा हो गई। पहले तो जो है 2 घंटे का हम लोग का टाइम बच गया। काफ़ी ट्रैफिक में हम लोग को जो है फंसना पड़ता था, टेम्पो का जो है धक्का खाना पड़ता था। अब जो है हम लोग का 2 घंटे का समय बच गया। मुझे उत्तम नगर डालना पड़ता है, हमको उत्तम नगर के लिए जो है नोएडा सिटी सेंटर से पकड़ना पड़ता था मेट्रो। अब हमको आराम से जो है हमको जो है 63 से मुझे मेट्रो मिल जाएगी। ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल गई? ट्रैफिक से बच गया मैं। आप बताएं मैम, आप कहाँ से आती हैं और कितना आज के बाद आपको फ़ायदा मिला, आपको दिखाई पड़ रहा है? जी, मैं जनकपुरी से आती हूँ और सच बताऊँ तो गर्मी की शुरुआत होते ही ये हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, जो कि मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे दिल्ली वासियों को प्लस नोएडा वासियों को। सो थैंक यू मोदी जी, और मैं चाहती हूँ इसी तरह आप देश को आगे बढ़ाते रहे। आई एम विथ यू, और पूरा दिल्ली आपके साथ है। थैंक यू। पूरा दिल्ली मोदी जी के साथ, ऐसी बातें अब कही जा रही हैं। वाकई काफ़ी फायदा होने से। जी मनीष, आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, कितना बेनिफिट आपको दिखा? जी, मैं दिलशाद गार्डन रहती हूँ। आज मेरा एग्ज़ाम था यहाँ पर। मैं मॉर्निंग में आई थी, तब मुझे आने में 1.5 घंटा लगा था यहाँ तक पहुँचने में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से अब मैं डायरेक्टली मेट्रो लेकर अपने घर जा सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी अनुराग, आप सुन पा रहे हैं कि अब किस तरह से लोग पीएम को यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हैं। तो आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा मिलने जा रहा है गौतम बुद्ध नगर के मेट्रो के इस विस्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में पाक पर पलटवार की पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान सेना सरहद पर सतर्क थी, इसलिए हमने हवाई हमला किया। उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों।